विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आज आपका स्वागत है। आज तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ में बातचीत करेंगे। तो आज अपन प्रथम प्रश्न पत्र पर चर्चा कर रहे हैं। प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि हैं हमारे कोर्स में, और अज्ञेय जी ने प्रयोगवाद को लेकर बहुत बड़ा काम किया है। इनका हर क्षेत्र के अंदर हस्तक्षेप रहा, चाहे उपन्यास का क्षेत्र हो या कहानी का, आलोचना का क्षेत्र हो या संपादन का अथवा कविता का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में इन्होंने आगे बढ़कर काम किया है। तो अज्ञेय जी का प्रयोगवाद में क्या स्वरूप रहा और प्रयोगवाद की विशेषताएं जो हैं वो अज्ञेय के काव्य में किस प्रकार से रूपांतरित होती है, वो आज अपन देखने का प्रयास करेंगे। प्रयोगवाद क्या है, किस तरह से कविता के अंदर उसका प्रयोग हुआ और अज्ञेय की कविता पर उसका क्या प्रभाव रहा, ये हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम कवि अज्ञेय और उनके काव्य पर बातचीत कर रहे हैं। तो अज्ञेय जी जो हैं वो लगभग 1940 और 41 के आसपास, जब हम देख रहे हैं कि भारतीय जनजीवन बहुत ही दमन में, गतिरोध में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में, राष्ट्रीय संघर्ष में, ऐसी उथल पुथल के बीच जी रहा था, उस समय भारत का मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी दल इससे बहुत ही विक्षुब्ध हो उठा। उसके हृदय में बहुत आक्रोश की तीव्र ज्वाला जो है वो धधकने लगी और अधिक संवेदनशील होने के कारण वो बहुत व्यथित और बेचैन दिखाई देने लगा। यही प्रभाव जो है वो प्रयोगवाद की कविता पर आता है, क्योंकि इस आंदोलन की असफलताओं ने उसे नूतन क्रांति की ओर अग्रसित किया। ऐसी स्थिति में जिस काव्यधारा का श्री गणेश हुआ उसे हम प्रयोगवादी काव्यधारा कह सकते हैं, क्योंकि इसमें न तो छायावाद का जैसा मांसल मधुर सुकुमार कल्पनाओं का स्वरूप रहा, रंगीनी थी, और न ही प्रगतिवाद की ठोस यथार्थ की शुष्कता थी, अपितु इसमें प्रयोगवाद के प्रति ललक थी। कविता में नई नई राहों का अन्वेषण करना, छायावाद की रोमांटिक भावुकता से छुटकारा दिलाने की प्रेरणा, व्यक्ति की इकाई और समाज की व्यवस्था के बीच संबंध को स्थित करने और उसे शुभ बनाने की जो लालसा थी, ये प्रयोगवाद में हमें देखने को मिलती है। इसीलिए नए नए प्रयोग, नए नए स्फूर्त प्रतीकों का स्वरूप, सजीव बिंबों को सजा कर संवार कर रखने का अधिक जोर काव्यधारा के अंतर्गत दिखाई दिया। इस नूतन काव्य धारा को तीव्र गति प्रदान करने का जो श्रेय है वो हम अज्ञेय जी को देते हैं, क्योंकि अज्ञेय जी ने इसी काव्यधारा को, प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रकृति को, उसकी चिंतन पद्धति को सर्वाधिक विवेचित किया। इसलिए उनकी कविता में और उस समय की काव्यधारा में जो प्रभाव रहा वो अज्ञेय जी की काव्यधारा का प्रभाव रहा। अज्ञेय जी ने न केवल प्रयोगवाद की नूतन काव्यधारा को आगे बढ़ाया, बल्कि इस काव्यधारा में भाग लेने वाले यानी कविगण जो थे, कवि लोग जो थे, उनके वो वकील भी रहे और जज भी रहे। और प्रयोगवादी, इसीलिए प्रयोगवादी काव्यधारा के मूर्धन्य कवि के रूप में हम अज्ञेय जी को आंकने का प्रयास करते हैं। अब देखें, अज्ञेय जी का जो बहुआयामी व्यक्तित्व है, बहुमुखी प्रतिभा है, वो निसंदेह श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है, क्योंकि उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया। उन्होंने, आप देखें, 15 तो काव्य संग्रहों का रचना की, 6 इनके कहानी संग्रह हैं, 4 इनके उपन्यास हैं, 2 निबंध संग्रह हैं, और कितने ही संग्रहों का इन्होंने ग्रंथों का संपादन कार्य किया है। तो ये बहुमुखी बहुआयामी जो प्रतिभा है वो इनकी बहुत प्रशंसनीय है। अब प्रयोगवादी काव्य में जो युग का जीवन है उसकी प्रतिक्रिया के रूप में जिस पीड़ा का, जिस निराशा का, विषाद का, अनास्था का, घुटन का, कुंठा का ये जो निरूपण हुआ है इस काव्यधारा के अंदर, प्रयोगवादी काव्यधारा के अंदर, वो हमें अज्ञेय जी की कविता में देखने को मिलता है। यौन कुंठाओं और वर्जनाओं का सर्वाधिक जो अभिव्यक्तिकरण है वो इस कविता में हुआ है।
और नगरीय और ग्राम्य जीवन, इन दोनों की अभिव्यक्ति मिली जुली हमारे सामने आती है। तो दूसरी ओर प्रकृति का शांत और स्निग्ध स्वरूप जी इस कविता के अंतर्गत देखने को मिलता है। कवि जो है वो व्यक्ति चेतना और वर्ग चेतना के संघर्ष को अधिक रूपांतरित कर पाया है। इसीलिए अंतर्द्वंद की प्रवृत्ति, पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति आक्रोश का प्रकटीकरण प्रयोगवादी काव्यधारा के अंतर्गत देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, प्रकृति, प्रेम, नदी, काम वासना आदि का चित्रण तो पर्याप्त मात्रा में मिलता है, किंतु सर्वत्र जो आप देखें वो कवि का अहम और दंभ भी इस प्रवृत्ति का जो है प्रयोगवाद के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो इन कवियों ने नए नए प्रतीकों का चयन किया, नए नए उपमानों का खुलकर प्रयोग किया। प्राचीन उपमान तो मैले हो गए, नए शब्द चित्रों को नए रूपों में, नए कथ्य को सजार संवार कर प्रस्तुत करने का कार्य प्रयोगवादी काव्यधारा के अंतर्गत हुआ है। तो अज्ञे जी का इसके अंतर्गत बहुत ही अहम हस्तक्षेप रहा है और प्रयोगवादी काव्यधारा का सारा स्वरूप अज्ञे जी की कविता में देखने को मिलता है। आज अपन ने प्रारंभिक रूप को देखा है, आगे हम अज्ञे जी की कविता के रूपों को देखने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। और आपको इसमें कहीं कोई समस्या लगती हो, कहीं कोई समझ में नहीं आई है स्थिति, तो आप फ़ोन करके मुझसे बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आज हम इतना ही करेंगे। आगे अगली कक्षा के अंतर्गत अज्ञे जी की अन्य कविताओं को समझने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।